हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकोस। आज की क्लास के अंदर हम स्कैपुला बोन को स्टार्ट करेंगे। पिछली दो क्लास के अंदर हमने अपर नी में स्टार्ट करा था और उसके अंदर क्लेविकल, उसकी अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी वगैरह हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम सेकंड बोन स्टार्ट करेंगे जो कि स्कैपुला है। ये एक थिन बोन होती है, ट्रायंगुलर बोन होती है, फिलेट बोन होती है और हमारे पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरासिक केज पर लाई करती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर दो तो सरफेसेस पाए जाएंगे, तीन बॉर्डर, तीन एंगल एंड दी थ्री प्रोसेसेस इसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें पहले, ओके, ये वाला कोस्टल सरफेस होता है, इसे एंटीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं, वेंट्रल सरफेस भी बोल सकते हैं। ये कोस्टल सरफेस इसे इसलिए कहते हैं कि हमारी कोस्टल मीन्स रिफ्ट से अटैच होता है, इसलिए इसे कोस्टल सरफेस बोलते हैं। एक हमारा डोर्सल सरफेस होता है, ये वाला। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर ये स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये इसकी पहचान है। ओके, ये जो हमारा वेंट्रल सरफेस था ये बिल्कुल स्मूथ और इसके अंदर स्पाइनस प्रोसेस आता है, जिसकी वजह से डोर्सल सरफेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसकी सरफेसेस की बात करी जाएंगी तो एक कोस्टल सरफेस होगी और इसी को हम सब स्कैपुलर फोसा भी बोल सकते हैं। जब आप बोन हाथ में लेके देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, तो क्योंकि स्कैपुलर है, स्कैपुला के अंदर है, तो इसलिए सब स्कैपुलर फोसा हम इसे बोलते हैं। कॉनकेव होगा क्योंकि देखें रिब केज जो है हमारा वो कॉन्वेक्स है पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट में, तो उसमें फिट होने के लिए हमारी जो बोन होनी चाहिए स्कैपुला वो कॉनकेव होनी चाहिए। डायरेक्टली मीडियली एंड फॉरवर्ड ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मार्क्ड बाय थ्री लॉन्गिट्यूडनल रिज, इतनी ज़्यादा खास बात नहीं है। ये भी अनदर थिक रिज एंड जॉइंट्स टू लेटरल बॉर्डर, ये अभी दिखा देंगे हम। दिस पार्ट ऑफ द बोन इज ऑलमोस्ट रोड लाइक। ओके, it acts as a levator for the action of the serratus anterior in overhead abduction of the arm। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बात की गई कि ये डोर्स जो वेंट्रल सरफेस है इसे हम कोस्टल सरफेस बोलते हैं और यहाँ पे हम इसे सब स्कैपुलर फोसा ही बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप होता है, इसमें तीन लॉन्गिट्यूडनल रिज पाई जाती हैं और एक हमारी ये रिज होती है जो कि लेटरल बॉर्डर के साथ मिल करके इसे एक रोड लाइक अपीयरेंस देती है। जब हमारे पास बोन होगी हाथ में तो उसमें देखेंगे ये बाकी काफ़ी थिकेस्ट बॉर्डर बनाती है इस तरह से। एक जो रिज थी वो इसके साथ मिल गई, एक तो थिक बॉर्डर ही था और एक इसके साथ और ये लाइन मिल गई, तो इसकी वजह से एक रोड लाइक अपीयरेंस आती है। अच्छा, यहीं पर ये ना हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल्स जो होती है वो अटैचमेंट होती है उसकी यहाँ पर, और वो ओवरहेड अबडक्शन कराती है शोल्डर जॉइंट का। अगर हम डोर्सल सरफेस की बात करें तो यह अटैचमेंट करता है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला को, विच डिवाइड द सरफेस इनटू अ स्मॉलर सुपर स्पाइनस फोसा एंड द लार्जर inferior spinous fossa. Two fossa are connected by the spinoglenoid notch situated lateral to the root of the spine। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो डोर्सल सरफेस था हमारा उसको स्पाइनस प्रोसेस ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक स्मॉलर सुपरा स्पाइनस फोसा, स्पाइन के ऊपर है तो सुपरा स्पाइनस फोसा, लार्जर इन्फरा स्पाइनस फोसा स्पाइन के नीचे है। इसके बाद अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो इसमें तीन बॉर्डर्स पाए जाते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर, एक लेटरल बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो होता है थिन होता है, शॉर्टर होता है, नियर द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस, इट प्रेजेंट द सुप्रास्कैपुलर नोच। लेटरल बॉर्डर थिक होता है, हमने पहली बात कर ली थी, अपर एंड प्रेजेंट इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ओके, एंड मीडियल बॉर्डर इस थिन होता है, सुपीरियर बॉर्डर से के रिलेटिव में थोड़ा सा थिक होगा बट ये भी थिन होता है। सुपीरियर एंगल टू द इन्फीरियर एंगल, इतना पार्ट ये सुपीरियर बॉर्डर है। ये क्रिकोइड प्रोसेस होता है जिसे मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो देखें इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है। ये यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो इसके अंदर एक नोच भी आ गया जिसे हम सुपर स्कैपुलर नोच बोलेंगे, और सुपीरियर एंगल से लेके रूट ऑफ द क्रिकोइड कोराकोइड प्रोसेस तक सुपीरियर एंगल लाई करता है। फिर ये मीडियल बॉर्डर इसका स्टार्ट हो जाता है। मीडियल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक होता है? सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल तक होता है। ये वाला इसका इन्फीरियर एंगल होता है, ये इन्फीरियर एंगल। और इसी तरह अगर हम लेटरल एंगल की बात करेंगे तो लेटरल एंगल यहाँ से लेटरल बॉर्डर
यहाँ से स्टार्ट होता है लेटरल एंगल से। ये जो ग्लिनोइड कैविटी है इसी को हम लेटरल एंगल भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर सुपरा गिलिनोइड ट्यूबरकल पाया जाता है। यहाँ पे इंफ्रा गिलिनोइड ट्यूबरकल दिखा रखा है। इसी तरह इसके ऊपर सुपरा गिलिनोइड ट्यूबरकल होता है, वहाँ से लेकर के इंफीरियर एंगल तक ये हमारा लेटरल बॉर्डर हो जाएगा। अगर हम बात करें अब एंगल्स की, तो सिमिलरली एंगल्स भी हमारे 3 होते हैं, एक सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड द लेटरल एंगल, लेटरल ऑफ गिलिनोइड एंगल। लेटरल एंगल को ही हम गिलिनोइड एंगल भी बोलते हैं। सुपीरियर एंगल क्या होता है, ट्रेपेजियस मसल से कवर होता है। ट्रेपेजियस मसल एक लार्ज मसल है जो कि कवर करती है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिन या इंसर्शन हो रहा है या अटैचमेंट हो रही है, उसे कवर करने की बात हो रही है। ओके, इंफीरियर एंगल कवर्ड बाय द लेटिसिमस डोर्साई एंड लेटरल एंगल जो होता है बियर्स द गिलिनोइड कैविटी और फोसा डायरेक्ट फॉरवर्ड लेटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड। ओके, ये साइड डिटर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब हम इसे डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे बात करी गई है 3 एंगल्स की, कि एक एंगल ये है सुपीरियर एंगल, एक एंगल ये है हमारा लेटरल एंगल, एक एंगल ये है इंफीरियर एंगल। ओके, 3 एंगल होगा। अब बचते हैं 3 प्रोसेसेस। अगर प्रोसेसेस की बात करें तो 3 प्रोसेस का नाम क्या होगा, एक स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस बोलेंगे, एक एक्रोमियन प्रोसेस होगा, एक कोराकोइड प्रोसेस होगा। अगर हम एक एक करके पढ़ें, स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो ट्राइंगुलर शेप में होता है और इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं। इसके जो बॉर्डर हैं एक लेटरल, एंटीरियर एंड डोर्सल या पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। ओके, जो 2 बॉर्डर है ना, एंटीरियर एंड लेटरल, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते। लेटरल तो फिर भी होता है, इंटीरियर बिल्कुल भी होता है क्योंकि वो फ्यूज़ हो जाता है, उसे हम देख लेते हैं अभी। और इसके अलावा अगर हम बात करें डोर्सल सरफेस की, डोर्सल बॉर्डर की, तो उसे डायग्राम में देखेंगे। बाकी इसकी 2 सरफेसेस बन जाती हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर सरफेस बन जाती है। डिवाइड द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला इनटू सुपर, ये हम पहले ही बात करते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉल्ड द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, क्रेस्ट इज अपर एंड लोअर लिप्स। और उसके इसी के स्पाइनस प्रोसेस के 2 सरफेस भी होते हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। अगर हम एक्रोमियन प्रोसेस की बात करें तो ये कंटिन्यूएशन होता है स्पाइनस प्रोसेस का। इसके भी 2 बॉर्डर्स होते हैं, मीडियल एंड लेटरल, इन 2 सरफेस होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर। एंड फेसेट होता है क्लेविकल के, हम लास्ट क्लास के अंदर ये बात कर चुके थे। एक्रोमियो क्लेविकल जो जॉइंट बन रहा था वो एक्रोमियन प्रोसेस से बना था। कैरोकोइड प्रोसेस जो होता है वो फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरल होता है। कोराकोइड का मतलब होता है क्रॉस बीक, ये थोड़ा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे हम डायग्राम में देखते हैं। देखें इसके अंदर हमें एक जो हमारे स्पाइनस प्रोसेस है वो क्लियरली दिखा रखा है कि ये जो मार्क्ड पार्ट है ये स्पाइनस प्रोसेस है यहाँ तक का। अब अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये ट्राइंगुलर दिखेगा, देखें आपको ये मैंने मार्क करा, इतना ट्राइंगुलर बन गया। अब इसका देखें एक जो बॉर्डर है, मैं अब बोलते जा रहा हूँ और उसे मार्क करता रहा हूँ, ये इंटीरियर बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर और ये वाला डोर्सल बॉर्डर हो गया। ओके, एंटीरियर बॉर्डर जो है वो जो डोर्सल सरफेस है उससे फ्यूज हो गया। ओके, और जो लेटरल बॉर्डर है वो फ्री रहा, और जो डोर्सल सरफेस है उसे अभी हम बात करेंगे। इसी तरह ये वाली जो सरफेस हमें दिख रही है ये इंफीरियर है और इसी तरह इसका सुपीरियर दिखेगी। और एक मैंने अभी बात करी थी कुछ देर पहले स्पाइनो गिलिनोइड नोच की, तो देखें यहाँ से एक गैप दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से इस तरह से कम्युनिकेट करती है। यहाँ से ऊपर का जो सुपर स्पाइनस फोसा है वो इन्फरा स्पाइनस फोसा, और ऊपर होगा सुपीरियर स्पाइनस फोसा। तो ये यहाँ से कम्युनिकेट इस तरह से करती है। ओके, ये चीज़ें हो गई क्लियर। और कोराकोइड प्रोसेस ये हो गया, और इसके अलावा एक्रोमियन प्रोसेस ये हो गया, और यहीं पर ये आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल से। अब इस डायग्राम से के थ्रू हम सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस बोन के अंदर क्या क्या पढ़ा है और हमें क्या क्या पढ़ना था। खैर, अगर हम बात करें इस बोन की तो 2 सरफेस थे हमारे, एक हमारा वेंट्रल सरफेस था जिसे हम कोस्टल सरफेस बोल रहे थे, और एक हमारा डोर्सल सरफेस था। जो हमारा वेंट्रल सरफेस या कोस्टल सरफेस था वो कॉनकेव था, और उसे हम सब स्केपुलर फोसा भी बोल रहे थे क्योंकि वो स्केपुला के अंदर था। और ये कॉनकेव था क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स हमारा रिब केज था, और ये पोस्टुरल लेटरल लाई करता है। और अगर हम रिब के वर्टिब्रल कॉलम का रेफरेंस दें तो 2nd to 7 के बीच में लाई करता है, 2nd to 7th रिब के बीच में ये लाई करेगा। ओके, और इसका जो सुपीरियर एंगल होता है वो 2nd रिब पर लाई करता है, और इसका इन्फीरियर एंगल 7th रिब पर लाई करता है। ओके, फिर हमने देखा था कि इसके अंदर 3 रिजिस लाइन होंगी हॉरिजॉन्टल, और एक और रिज होगी जो कि लेटरल बॉर्डर के साथ
इस तरह फ्यूज़ होगी कि उसे रोड लाइक अपीयरेंस देगी। ओके, इससे ज़्यादा इस सरफेस के अंदर और कुछ नहीं था। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें डोर्सल सरफेस की, तो डोर्सल सरफेस के अंदर एक चीज़ थी कि जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस था, उसने डोर्सल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करा था। एक स्मॉलर सुपर स्पाइनस फोसा और एक इन्फीरियर या लार्जर इंफ्रा स्पाइनस फोसा। चीज़ है कि जो हमारा सुपर स्पाइनस फोसा था और इंफ्रा स्पाइनस फोसा वो कम्युनिकेट कर रहा था स्पाइनोग्लिनोइड नॉच के थ्रू। इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्पाइन दिखा रखा है, स्पाइनोग्लिनोइड यहाँ पे नॉच दिखा रखी है। ओके, सुपर स्पाइनस फोसा यहाँ पर होगा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं और यहाँ से हमें क्लियरली दिख जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बोन के अंदर 3 एंगल, 3 बॉर्डर और इसके अलावा 3 प्रोसेस भी पाए जाएंगे। अगर हम बात करें 3 एंगल्स की, तो एक एंगल इसके अंदर होगा सुपीरियर एंगल, वो यहाँ पर होगा, एक इन्फीरियर एंगल और एक लेटरल और ग्लिनोइड एंगल। ओके, जब हम लेटरल और ग्लिनोइड एंगल की बात करेंगे तो इसके अंदर ग्लिनोइड कैविटी या ग्लिनोइड फोसा होगा, किसके लिए? ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस के लिए। जब हम सुपीरियर एंगल की बात करेंगे तो ट्रेपेजियस मसल इसे कवर करके रखेगी, और इसका मतलब ये नहीं है कवर करने का कि ओरिजिनल इंसर्शन होगा, बस कवर करेगी। वो एक लार्ज मसल है, जब हम मसल्स कर रहेंगे उस टाइम देख लेंगे। इन्फीरियर एंगल पर हमारे लेटिसिमस डोर्साई मसल होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अब बॉर्डर्स की, तो इसके अंदर 3 बॉर्डर्स है, एक हमारा मीडियल बॉर्डर, एक हमारा लेटरल बॉर्डर और एक हमारा सुपीरियर बॉर्डर। तो बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक था, सुपीरियर एंगल से लेके रूट ऑफ द क्रिकोइड कोराकोइड प्रोसेस तक। इसके अंदर सुप्रा स्केपुलर नोच आ जाएगी। ओके, ये वाली नोच सुप्रा स्केपुलर नोच है, ये नोच। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अब हमारे मीडियल बॉर्डर की, तो मीडियल बॉर्डर स्टार्ट होता है सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल तक जाता है। ओके, जब हम लेटरल बॉर्डर की बात करेंगे तो लेटरल बॉर्डर पर हमारे लेटरल एंगल से स्टार्ट होकर इंफीरियर एंगल पर जाता है, और लेटरल एंगल स्टार्ट होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के। जिस तरह से इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ग्लिनोइड कैविटी के नीचे है, इस तरह सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर पाया जाएगा। खैर, इसके बाद जब हम बात करेंगे 3 प्रोसेसेस की, प्रोसेसेस हम यहाँ से देखते हैं। एक हमारा प्रोसेस इतना होगा, ट्राइंगुलर स्पाइनस प्रोसेस, फिर हमारा एक्रोमियन प्रोसेस एंड वन लास्ट प्रोसेस इज कोराकोइड प्रोसेस। जो स्पाइनस प्रोसेस है वो ट्राइंगुलर है, इसके अंदर हमारे 3 बॉर्डर होंगे और इसके अंदर 2 सरफेसेस होंगी। जो बॉर्डर होंगे उसे हम देख लेते हैं। एक तो हमारा ये लेटरल बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर, एक हमारा डोर्सल बॉर्डर और एक हमारा इंटीरियर बॉर्डर। ओके, और इसके बाद इसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पर आ जाएगा एक्रोमियन प्रोसेस में। इसके 2 सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, एक सुपीरियर सरफेस हो गया। एक चीज़ हमारी कोराकोइड प्रोसेस देख लिया, जो ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर लाई करेगा। एक चीज़ हमारी जो रह गई थी उसे हम कवर करते हैं, ये कि जो डोर्सल बॉर्डर है उसके 2 लिप दिखेंगे आपको, एक लिप ये रहा और एक लिप ये रहा। क्लियर? एक लिप इस तरह से गया, एक लिप इस तरह से गया। देखें, अब ये कंटिन्यू करेंगे इसे तो ये लेटरल बॉर्डर बन गया, क्योंकि इस साइड में ग्लिनोइड कैविटी है और इस साइड में मीडियल बॉर्डर बन गया एक्रोमियन प्रोसेस का। ओके, इस तरह से एक्रोमियन प्रोसेस का लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर हो गया, और इसका एक सुपीरियर सरफेस, एक इन्फीरियर सरफेस हो गया। ओके, सारे फीचर्स हम तकरीबन कर चुके हैं। बस अब साइड डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। मेरी साइड डिटर्मिनेशन इस बेसिस पर होती है कि सिर्फ 3 पॉइंट्स हमें लेने होते हैं। एक से हम मीडियल लेटरल का पता करते हैं, मीडियल लेटरल का पता करो, और एक से एंटीरियर पोस्टीरियर का पता करो, और एक से सुपीरियर इन्फीरियर का पता करो। देखो, सबसे पहले ना हमें मीडियल लेटरल देख लेते हैं, कि हम देखेंगे सबसे पहले ग्लिनोइड कैविटी। ओके, अब हमें ग्लिनोइड कैविटी पता होनी चाहिए कि क्या है। ये वाली होती है जिसके अंदर ग्लिनोइड फोसा पाया जाएगा, उसके या लेटरल एंगल भी हम उसे बोलते हैं। उसे हम रखेंगे लेटरल साइड के अंदर। ओके, ग्लिनोइड के लेटरल ग्लिनोइड एंगल इज लार्ज बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी। ओके, ये वो लेटरल हो गया। अब डोर्सल सरफेस को हम देखेंगे कि उसका स्पाइनस प्रोसेस होगा, और हमने देखा तो ये इंटीरियर और पोस्टीरियर हमें पता चल गई। 2 बातें पता चल गई, लेटरल के अंदर हमने देखा ग्लिनोइड कैविटी, उसे हमने लेटरल साइड में कर दिया। डोर्सल और वेंट्रल को हम देखेंगे, डोर्सल साइड के अंदर स्पाइनस प्रोसेस होगा, ये ख़त्म। अब इन्फीरियर एंगल हम रखेंगे बिलो,
इन्फीरियर एंगल कैसे पता चलेगा, एक एक्यूट एंगल बन रहा होगा और इस साइड में ना और कोई फीचर्स भी नहीं है, एक्यूट एंगल नीचे की साइड में है, ठीक है। और बुक में अलग तरीके से लिख रखा है, अगर आप उस तरीके से फॉलो करें उस तरीके से कर लें, बट 3 पॉइंट्स इस तरह से आसान है। लेटरली हम रखेंगे ग्रेनाइट कैविटी को, डोर्सली हम रखेंगे स्पाइनस प्रोसेस को, और इन्फीरियरली रखेंगे हम हमारे इन्फीरियर एंगल को। इन तीनों से साइड डिटर्मिनेशन हमारी हो जाएगी। अब बुक की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। बुक में दे रखा है कि लेटरल ग्रेनाइट एंगल इज लार्ज बियर्स ग्रेनाइट कैविटी, वही पहले वाला पॉइंट, डोर्सल सरफेस कॉन्वेक्स होगा, इज डिवाइडेड बाय द ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू द सुपर स्पाइनस इंफीरियर स्पाइनस, और कोस्टल सरफेस इज कॉन्केव टू फिट द कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल, और थिकनेस lateral border runs from the glenoid cavity about to the inferior angle below। यानी कि जो लेटरल बॉर्डर ऊपर से थिक होगा और इन्फीरियर एंगल पर आकर ख़त्म होगा, इस तरह की बात कह रखी है। बट रिकमेंड करूँगा कि आप 3 पॉइंट्स बस याद रखेंगे। लेटरली हमने ग्लेनोइड कैविटी को रखेंगे, डोर्सली हम स्पाइनस प्रोसेस को रखेंगे, और इन्फीरियरली हम इन्फीरियर एंगल को रखेंगे, बस साइड डिटर्मिनेशन ख़त्म। अब इस बोन का सिर्फ एक पार्ट रह गया है, मसल्स अटैचमेंट, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।